हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता, हम क्लास 11th का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो पढ़ रहे हैं और उसमें जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है दैट इज़ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। देखो, अब तक हमने इस चैप्टर के 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसमें आपका जो पहला लेक्चर था उसमें हमने ये समझा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर इसके बाद हमने इकोनॉमिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने समझा। फिर इसके बाद फर्दर हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। यानी कम्प्लीटली हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है, सॉरी। तो आज की इस वीडियो में हम जो दूसरा पार्ट इसका है यानी कि इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स के जो टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, एक होता है सिंपल इकोनॉमी और एक होता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे जो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी ब्रीफ में आज समझेंगे क्योंकि हमें आज के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, इन दोनों इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये इकोनॉमिक्स नहीं है गाइस, इसको आप इकोनॉमी कर लीजिएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को पढ़ने से पहले कि व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो देखो गाइस, इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आप इसको रीड करो। कह रहा कि द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ एन एरिया, यानी किसी भी एरिया के जो लोग होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, आप सुनते हैं ना अक्सर इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, जापानीज़ इकोनॉमी। तो कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं सबकी अपनी अलग अलग इकोनॉमी होती है। तो अगर हम इंडिया में हैं तो हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। तो इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितना है, लगभग 150 करोड़ है। तो 150 करोड़ लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होता है? तो देखो गाइस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी काम जो कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी जो कर रहा है जिसके सेंटर में पैसा छिपा हो। ठीक है, जैसे देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से उनको प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोफेशन का काम करते हैं, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, एक लॉयर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर होगा। तो ये सब क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। तो ये अपनी जो प्रोफेशनल होते हैं ये अपनी सर्विसेज देते हैं और उस सर्विसेज के बदले में जो भी प्रोफेशनल फीस होती है वो उसे लेते हैं। ठीक है, तो उससे वो पैसा कमाते हैं। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हैं, जिसको गवर्नमेंट जॉब कहते हैं। ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है। या बहुत सारे लोग होते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं। ठीक है, मतलब किसी के अंडर, वो किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वहाँ से उनको जो सैलरी या फिर वेजेस मिलती है, ठीक है, उस पैसे, मतलब वहाँ से वो पैसा कमाते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरे ये है कि इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जो इंडिया होता है, मतलब जो हमारा देश है, ठीक है, हमारे देश में जो भी लोग रहते हैं या जिस एरिया में लोग रहते हैं उस एरिया में लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं और उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके वो पैसा कमाते हैं, अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन चला सकें। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ एन एरिया वुड रिवील अ सिस्टम। अच्छा, ये जब सारी चीज़ें हो रही होती हैं किसी भी इकोनॉमी में, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो इससे इकोनॉमी में एक सिस्टम रिवील होता है। ठीक है, बाय विच पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग, जिससे वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। ठीक है, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो बात समझ में आ रही है? इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जिससे वो पैसा कमाते हैं और उस पैसे से अपनी जो जीवन यापन है उसे वो चलाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा कंप्लीट सिस्टम होता है गाइस, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं।
सर क्या इतनी लंबी डेफिनेशन हमको याद करना पड़ेगा? यहाँ देखो लिखा ना, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी, तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन याद नहीं करना, आपको एक लाइन की डेफिनेशन, यहाँ पे देखो सेकंड डेफिनेशन मैंने लिखा है, तो आप इसको रट लीजिएगा। इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है, बाई विच पीपल ऑफ एन एरिया, जहाँ पे एक एरिया के लोग जो रहते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, जिस एरिया में लोग रहते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं? अर्न देयर लिविंग, मतलब वो अपनी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जिससे वो कुछ ना कुछ पैसा अर्न करते हैं, जिससे वो अपने जीवन यापन को चलाते हैं। तो ये जो कंप्लीट सिस्टम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली इकोनॉमी बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक इकोनॉमी का मतलब समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम समझते हैं सिंपल इकोनॉमी। लेकिन सिंपल इकोनॉमी को समझने से पहले, यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को समझने से पहले, हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन का आप मुझे जवाब देना, ठीक है? एक बात बताओ, हमारे देश में जो लोग रहते हैं उनमें जो एक इंडिविजुअल होता है, मतलब एक इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? एक बात बताओ, क्या कोई इंडिविजुअल इतना कैपेबल है कि उसे जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो वांट्स हैं, यानी उसे जो चाहिए, एक इंडिविजुअल को जो चाहिए वो सारी चीज़ें, मतलब एक इंडिविजुअल को क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। भाई एक इंडिविजुअल या तो गुड्स का कंजम्पशन करता है या सर्विसेज का कंजम्पशन करता है। तो किसी भी इंडिविजुअल को जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होता है, क्या वो अकेला इतना कैपेबल हो कि वो सारी चीज़ें खुद से प्रोड्यूस कर ले? ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ाने के लिए एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, मैं मोबाइल फ़ोन से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो क्या मोबाइल फ़ोन मैं खुद से प्रोड्यूस करता हूँ? नहीं, है ना? मतलब मैं मोबाइल फ़ोन को कहीं से या मार्केट से परचेज़ करता हूँ, मतलब जो मोबाइल का प्रोड्यूसर है उससे मैं परचेज़ करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल को परचेज़ करने के लिए मैं प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ और प्रोड्यूसर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कंज्यूमर के ऊपर। अगर कंज्यूमर को मोबाइल की नीड ही ना हो तो क्या उसे बनाने की ज़रूरत है? नहीं। इसी तरीके से जैसे मान लो आपको पढ़ना है, तो आपको अगर पढ़ना है तो आपको एक टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, है ना? क्योंकि टीचर जब आपको पढ़ाएगा तभी तो आपको समझ में आएगा, है ना? तो अगर एक टीचर की बात करें तो टीचर जो है वो एक स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। अगर बताओ बच्चे ही ना हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही ना हो, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ठीक है? और अगर आपको एजुकेशन चाहिए तो आपको टीचर पे ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे हम एक इंडिविजुअल की बात करें, ठीक है, या फिर हम अपने इकोनॉमी की बात करें, मतलब इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो हमारी इकोनॉमी कंप्लीटली कैपेबल नहीं है कि जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी को चाहिए वो सब वो खुद से प्रोड्यूस कर ले। कहीं ना कहीं हमें दूसरी इकोनॉमी के ऊपर भी डिपेंडेंट होना होता है। या अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंडिविजुअल हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिससे वो अपनी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर सके। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखा है, एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी एक इंडिविजुअल इतना कैपेबल नहीं है कि उसे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए विच ही नीड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, ताकि उसकी जो नीड्स हैं वो उसको सेटिस्फाई कर सके, उसकी जो वांट है उसको वो सेटिस्फाई कर सके। वो अकेला इतना कैपेबल नहीं होता कि वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज खुद से प्रोड्यूस कर ले। इसीलिए आगे लिखा ही डिपेंड्स अपॉन अदर्स, हमें दूसरे के ऊपर क्या होना होता है? डिपेंड होना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, इफ़ यू आर अ टीचर, यानी अगर आप एक टीचर हैं, स्टूडेंट डिपेंड अपॉन यू फॉर देयर एजुकेशन। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? एक टीचर के ऊपर, है ना? क्योंकि टीचर जब तक उसको पढ़ाएगा नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा, है ना? तो उसी तरीके से अगर मान लो एक टीचर की ही बात करें तो टीचर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे पढ़ने वाले तो टीचर के पढ़ाने का क्या मतलब, है ना? तो टीचर स्टूडेंट के ऊपर और स्टूडेंट टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल में लिखा है कि यू ऑन द अदर हैंड डिपेंड अपॉन अ बेकर फॉर ब्रेड। अब जैसे मान लीजिए हमको ब्रेड चाहिए, तो आपको क्या लगता है हम ब्रेड खुद से बनाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे? सीधा बेकरी वाले के पास जाएंगे और वहाँ से परचेस कर लेंगे और कंजम्पशन कर लेंगे। उसी तरीके से कह रहा कि अ टेलर स्टिचिंग योर क्लॉथ। अब जो एक टेलर है वो कपड़े सिलने के लिए कंज्यूमर के ऊपर, यानी जो हाउस होल्ड होता है, जो कपड़े सिलाता है, जो कंज्यूमर होता है, जो पहनता है, ठीक है, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। अगर एक टेलर के पास कस्टमर ही ना जाए कपड़े सिलाने के लिए तो क्या टेलर का काम चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरीके से अगर टेलर ही ना हो
कपड़े सिलने के लिए, तो हमारा भी काम नहीं चलेगा। तो एक टेलर कस्टमर के ऊपर और कस्टमर टेलर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसी तरीके से कह रहा अ मेड सर्वेंट फॉर डोमेस्टिक हेल्प। अब देखो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने घर का काम कराने के लिए नौकर रखते हैं, है ना। तो एक नौकर जो होता है वो किसी बड़े लोग या जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ताकि वो वहाँ पे जाके काम करके कुछ पैसा कमा सकें। या जो बड़े लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा काम हमको खुद से ना करना पड़े, कोई आके कर दे, तो वो अपने लिए सर्वेंट रखते हैं। तो देख रहे हो जो बड़े लोग हैं वो सर्वेंट के ऊपर, और सर्वेंट जो हैं वो बड़े लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला कि एक इंडिविजुअल हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। दूसरों पर क्या, बहुत सारे लोगों पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो, और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपको ऑफिस जाना है, आपको ऑफिस जाना है, तो आप भी तो डिपेंडेंट हैं। आप क्या चाहिए, आपको एक ऑटो चाहिए जिससे आप ऑफिस पहुंच सकें। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमको ऑटो की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास खुद की बाइक है, खुद की कार है। मेरे भाई चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं आपके पास खुद की बाइक है या फिर खुद की कार है, आपको पेट्रोल तो चाहिए ना, डीजल तो चाहिए ना, तो आप पेट्रोल पंप पे जाओगे। इसका मतलब आप पेट्रोल पंप वाले पे डिपेंडेंट हो। तो कहीं ना कहीं कंप्लीटली हम क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर हमेशा क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। और इसी वजह से जब यहाँ पे डिपेंडेंसी का सवाल आता है कि एक इंडिविजुअल या फिर एक इकोनॉमी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो यहाँ से इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक इकोनॉमी जिसको हम सिंपल इकोनॉमी कहते हैं, और एक इकोनॉमी होती है जिसे हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी कहते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले सिंपल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है अ सिंपल इकोनॉमी इज द वन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज ऑफ अ मॉडरेट डिग्री। मतलब देखो सिंपल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे एक्सचेंज की जो एक्सचेंज जो होता है, बेसिकली जो एक्सचेंज होता है, जो लेन देन होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, या फिर जो इंटरडिपेंडेंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। जैसे मैं देखो सिंपल इकोनॉमी को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने कभी बार्टर सिस्टम का नाम सुना है, वस्तु विनिमय प्रणाली का नाम सुना है? हाँ सर हमने सुना है। तो देखो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, वहाँ तो मनी नहीं चलता है ना। बार्टर सिस्टम का मतलब जब मनी नहीं हुआ करता था तो लोग क्या करते थे, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत आती थी। सर दिक्कत क्या आती थी, जैसे मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ एक्सचेंज करना है और मान लो आपसे एक्सचेंज करना है, तो जो चीज़ मुझे आपसे चाहिए, सबसे पहली बात तो जो मुझे चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, और अगर मान लो वो चीज़ आपके पास है तो वो आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, है ना। वो चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी तो आप मुझे दोगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है ही नहीं तो आप मुझे क्यों दोगे। अच्छा चलो मान लो आपके पास वो चीज़ एक्स्ट्रा है, अब उसके बदले आपको भी कुछ मुझे देना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए क्या वो मेरे पास है? अगर है तो क्या वो मेरे पास एक्स्ट्रा है? तो कहने का मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए आपसे वो आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, और जो आपको चाहिए वो मेरे पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तब जाके कहीं एक्सचेंज हो पाता था, ठीक है। तो ये इत्तेफाक होना, ये कोइंसिडेंस होना, ठीक है, ये बहुत ही कम होता था। ऐसा बहुत ही कम होता था कि हमें जो चाहिए वो सामने वाले के पास हो, और अगर हो तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए। फिर जो उसे चाहिए मुझसे वो मेरे पास हो, और अगर हो तो मेरे पास भी वो एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो इस वजह से बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जो एक्सचेंज होता था वो बहुत ही लिमिटेड हो पाता था। तो बिल्कुल उसी तरीके से सिंपल इकोनॉमी होती है। सिंपल इकोनॉमी में जो एक्सचेंज होता है या जो डिपेंडेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है। बात समझ रहे हो। तो सिंपल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है गाइस, सिंपल इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे जो इंटरडिपेंडेंसी है वो बहुत ही मॉडरेट होती है, या जो एक्सचेंज होता है वो बहुत ही मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब बहुत ही कम होता है। आइए इसको मैं एक टेबुलर फॉर्मेट में समझता हूँ कि सिंपल इकोनॉमी वर्सेस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, यानी सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में क्या अंतर है। ये इकोनॉमिक्स नहीं है गाइस, ये गलती से इकोनॉमिक्स लिख होता है, इसको इकोनॉमी कर लीजिएगा। यहाँ भी आप इसको इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल इकोनॉमी। तो सिंपल इकोनॉमी को समझने के लिए अपने जहन में आप क्या रखिए, बार्टर सिस्टम। वैसे मैं आपको पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ, बार्टर सिस्टम एक अलग चीज़ है और सिंपल इकोनॉमी एक अलग चीज़ है, लेकिन आप समझने के लिए बार्टर सिस्टम आप अपने जहन में रख सकते हैं। तो देखो सिंपल इकोनॉमी में क्या रहा है कि इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज़ लो, यानी सिंपल इकोनॉमी में जो लोगों की इनकम होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। देखो बुरा मत मानना, ऐसे समझ लो सिंपल इकोनॉमी का मतलब होता है गरीबों की इकोनॉमी,
इकोनॉमी, और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का मतलब होता है गरीब अमीरों की इकोनॉमी, यानी जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है। तो सिंपल इकोनॉमी में जो लोगों की इनकम होती है गाइज, वो क्या होती है, बहुत ही लो होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे कह रहा कि इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज़ हाई। यहाँ पे जो लोगों की इनकम होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और बहुत ही ज़्यादा ये लोग डिमांड भी करते हैं, ठीक है। तो देखो जाहिर सी बात है, अगर लोगों की इनकम कम होगी, ठीक है, तो ये लोग जो है डिमांड भी बहुत ज़्यादा कम कर पाएंगे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन जिनके पास इनकम ज़्यादा होगी ये डिमांड भी बहुत ज़्यादा करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ वांट्स आर मल्टीपल। देखो जो सिंपल इकोनॉमी के लोग होते हैं इनकी डिमांड, इनकी जो वांट्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल होती हैं। देखो ऐसा नहीं होता कि जो गरीब लोग होते हैं वो बिल्कुल उनकी इच्छाएं होती ही नहीं हैं। आपको क्या लगता है जो गरीब लोग होते हैं उनकी इच्छाएं नहीं होती, मतलब वो नहीं चाहते कि हम भी कार से चलें, हम भी बाइक से चलें, ठीक है, हमारे पास भी एक बंगला हो, ठीक है, ऐसा वो नहीं चाहते, या उनकी इच्छाएं नहीं होती, बिल्कुल होती हैं। लेकिन इच्छाओं के होने के बाद भी आगे कह रहा बट नॉट इनॉर्मस, मतलब उसकी वो डिमांड नहीं कर पाते क्योंकि उन बेचारों के पास उतना पैसा ही नहीं होता कि वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। मतलब उन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना होता है या फिर मारना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे कह रहा कि वांट्स आर मल्टीपल एज वेल एज इनॉर्मस, मतलब जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, उनकी वांट्स भी मल्टीपल होती हैं और वो डिमांड भी बहुत ज़्यादा कर पाते हैं, मतलब कि जो उन्हें चाहिए होता है वो परचेज भी कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि सिंपल इकोनॉमी के लोग जो होते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो वांट्स हैं वो मल्टीपल तो होती हैं लेकिन फिर भी ये डिमांड नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता, उतना पैसा नहीं होता, इनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा लो होती है, तो इन्हें अपनी इच्छाओं को मारना होता है। बात समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा। तो सिंपल इकोनॉमी का मतलब ऐसे समझ लो गरीबों की इकोनॉमी, और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का मतलब होता है अमीर की इकोनॉमी। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में कह रहा कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस लिमिटेड। अब यहाँ पे देखो जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होता है, यानी जो एक दूसरे को ऊपर लोग डिपेंडेंट होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना बिल्कुल बार्टर सिस्टम की तरह यहाँ पे होता है कि हमें जो चाहिए होता है वो सामने वाले के पास हो, ऐसा इत्तेफाक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब ये बार्टर सिस्टम तो नहीं है, लेकिन ऐसे समझो कि इनकी जो इनकम होती है वो इतना ज़्यादा लिमिटेड होती है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सचेंज कर ही नहीं पाते। तो इसीलिए इनके पास जो भी थोड़ा बहुत कुछ होता है उसी से ये काम चलाने की कोशिश करते हैं। ये दूसरों से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे मान लो इनको ऑफिस जाना है, ठीक है, सिंपल इकोनॉमिक्स के लोग जैसे मान लो इनको ऑफिस जाना है या कहीं पे इनको काम करने जाना है तो ये पैदल ही चले जाएंगे। ये किसी टेम्पो वाले या फिर किसी कार वाले या किसी भी मतलब बस वाले के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होते कि जब हमको बस मिलेगी तभी हम जाएंगे। भाई उनके पास पैसा ही नहीं है, जाएंगे कैसे, किराया ही नहीं दे पाएंगे, तो ये लोग पैदल ही चले जाएंगे, ऐसा समझ लो। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी होती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं वो अमीर होते हैं, तो यहाँ पे लिखा म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी वेरी हाई। अब ये लोग क्या करेंगे, इनको कहीं पे जाना है तो ये जहाज़ से चले जाएंगे, ट्रेन से चले जाएंगे, बस से चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास पैसा होता है, ठीक है। तो ये लोगों के ऊपर डिपेंडेंट भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इनको बस से जाना है तो ये बस से जाएंगे तो उनको किराया पे कर देंगे, फिर इनको वहाँ से कहीं और जाना है तो हवाई जहाज़ से चले जाएंगे, उनको पैसा पे कर देंगे, ठीक है। तो ये डिमांड भी ज़्यादा करते हैं और ये अपनी डिमांड को फुलफ़िल भी कर लेते हैं क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखना सिंपल इकोनॉमी में जो डिपेंडेंसी होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी होती है उसमें डिपेंडेंसी बहुत ही हाई होती है, ठीक है। तो कहने का अब आज की डेट में देखो क्या है, आज की डेट में तो कम्प्लीटली हम क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना, कम्प्लीटली हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। मतलब हमें अगर कुछ भी चाहिए, जैसे मान लो हमें एक पेन चाहिए तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, स्टेशनरी के शॉप वाले के यहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। हमें ब्रेड चाहिए तो बेकरी वाले के पास जाना पड़ता है। मतलब हम कम्प्लीटली कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर ही निर्भर हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट कह रहा है कि डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज़ मॉडरेट। बिल्कुल सिंपल इकोनॉमी में जो एक्सचेंज की डिग्री होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत ही मॉडरेट होती है, क्योंकि इनके पास जो वांट्स होती हैं वो मल्टीपल तो होती हैं लेकिन फिर भी ये डिमांड नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास पैसा कम होता है। तो इनके पास जो कुछ भी अपना होता है उसी से ये काम चलाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा ये डिमांड नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में तो यहाँ पे कह रहा है कि डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज़ वेरी हाई। यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, ये डिमांड भी करते हैं और अपनी डिमांड को ये फुलफिल भी कर पाते हैं, ठीक है। अपनी इच्छाओं को मारते नहीं, इन्हें जो चाहिए होता है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। बात समझ में आ रहा हो? तो आई होप आपको सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस आज की वीडियो
में हमने क्या पढ़ा, एक तो इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी का मतलब आपको समझ में आया होगा। और इकोनॉमी में अगर हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमने आज सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की बात करें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, इसके अलावा मार्केट इकोनॉमी या जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी भी जिसको हम कहते हैं, या फिर जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपकी नॉलेज में कुछ एडिशन हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके बाय।